गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा से ईर्षा, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। गुरु की सेवा के कारण दैवी गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। जो गुरु की सेवा करता है वह अहम भाव और ममता को जीत सकता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह सचमुच तो अपने आप की ही सेवा करता है। गुरु सेवा योग के अभ्यास से अवर्णनीय आनंद और शांति प्राप्त होती है। शिष्य जब गुरु के घर रहता हो तब उसे संतोषी जीवन बिताना चाहिए। उसे पूर्णतः आत्मसंयम करना चाहिए। अपने गुरुदेव के समक्ष शिष्य को धीरे से, मधुरता से एवं सत्य बोलना चाहिए। उसे कठोर एवं गलीच शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वार पर रहकर, गुरु का अन्न खाकर गुरु के समक्ष झूठ बोलना अथवा गुरु भाइयों के साथ वैर रखना, यह शिष्य के रूप में असुर होने का ही चिन्ह है। शिष्य के रूप में निहित ऐसा असुर गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करता है। राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, नंदलाल कृष्ण हरि। जगन्नाथ मंदिर हरि धुनों से तरंगित था, सब कुछ हरि में था। ऐसे में जब हरि स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ प्रवेश किया तब तो मानो भक्ति भावनाओं का सैलाब ही उमड़ पड़ा। हरि में तरंगे और भी हरि भरी हो गई थी। निमाई चैतन्य को निमाई कहते हैं। निमाई उन तरंगों के संग इतने अंतरंग हो गए कि पल भर भी उनकी भाव समाधि वहाँ पर लग गई। उस गहन अंतः स्थिति में चैतन्य अचेतन अवस्था में धरती पर गिर पड़े। भजन संकीर्तन थम गया। मंदिर के अधिकारी चैतन्य की इस अवस्था से परिचित नहीं थे, इसलिए सब एक दूसरे की तरफ असमंजस भरी नज़रों से देखने लगे। उस समय वहाँ सर्वभौम भट्टाचार्य भी आया हुआ था। सर्वभौम उड़ीसा के महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में मुख्य पुरोहित था, बड़ा विद्वान। सारे राज्य में उसके पांडित्य तथा ज्ञान के अनोखे चर्चे फैले हुए थे। सर्वभौम ने जब चैतन्य को भावलीन देखा तो उसने मंदिर के पदाधिकारियों को शीघ्र अतिशीघ्र चैतन्य को उसके घर ले चलने को कहा, यानी अपने घर ले चलने को कहा। सर्वभौम के इस आदेश के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्य को कोई नहीं समझ पाया था। जो अभिव्यक्ति बाहर से चिंता व मदद का जामा ओढ़े हुए थे, भीतर से वह पूर्णतः संशय ग्रसित थे। सर्वभौम मन ही मन चैतन्य महाप्रभु को टटोल रहा था। अपने घर ले जाने के पीछे मुख्य कारण चैतन्य की समाधिस्थ अवस्था को परखना था। उस अवस्था में चैतन्य को नाटक घोषित कर उसे आवरण उठाना और महाप्रभु को ढोंगी सिद्ध करना था। घर पहुंचकर सर्वभौम ने चैतन्य की समाधि का अपने शास्त्र विद्या के अनुसार निरीक्षण परीक्षण आरंभ किया। सर्वप्रथम उनकी श्वास प्रक्रिया जांची, नासिका के समीप हाथ रखा, परंतु नितांत शून्यता पाई। उसके बाद उनकी नाड़ी के स्पंदन दर का
ब्यौरा लिया, वहाँ भी कोई गतिविधि होती नहीं पाई। फिर हृदय की धड़कन की पड़ताल की, परंतु उसे कहीं भी जीवन का संकेत नहीं मिला। अब सार्वभौम के दिमागी तंतुओं में कुछ हलचल हुई। बुद्धि के तार तो छिड़ने ही थे। शास्त्रों के जीवंत स्वरूप चैतन्य पर सार्वभौम अपनी पढ़न रटन वाली शास्त्र विद्या जो लगा रहा था, बहुत देर तक भी जब चैतन्य महाप्रभु की देह पूर्णतः शून्य स्थिति में रही, तब सार्वभौम के दंभ रंजित भुवों में जोरदार भूकंप आया। कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा ने स्वीकार किया कि हाँ, ये सचमुच समाधिस्थ है। आज तक जिन नकली एवं पाखंडी साधुओं से मेरा पाला पड़ा है, यह उस कतार में नहीं खड़े हैं। ये सच्चे योगी हैं, उन सब से सर्वथा भिन्न है, महान संत हैं। सार्वभौम एकटक चैतन्य के चेहरे की चेहरे से छितरते दिव्य तेज को निहारता रहा। उधर मंदिर पहुंचने पर जब महाप्रभु के शिष्यों को उनके विषय में ज्ञात हुआ, तो वे तुरंत सार्वभौम के घर दौड़ पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक साथ बुलंद स्वर में हरिबोल का जयघोष किया। हरिबोल की झंकार से चैतन्य महाप्रभु चेतन अवस्था में लौट आए। सभी शिष्य उनके आगे दंडवत प्रणाम किए, परंतु ये सब कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद भी सार्वभौम का अहंकार जोर मारने लगा। चैतन्य से उम्र में बड़े होने के कारण उसकी बुद्धि ने हुंकार भरी कि मेरा अनुभव और शास्त्र ज्ञान के स्तर तक पहुंचने में अभी इसे बहुत समय लगेगा। इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु से कहने लगा, देखो, सही समय पर सही विद्वान की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा उचित मार्गदर्शन के अभाव में कहीं तुम भटक ना जाओ। अब तक अर्जित की हुई विद्या के पूर्ण लाभ से भी वंचित रह जाओगे। वैसे तो मुझ जैसे विद्वान की मार्गदर्शन के लिए ज्ञान के पिपासु तरसते हैं। अब अपने मुखारविंद से मैं क्या कहूँ, पर वह क्या है ना कि मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, मेरी विद्वता, इन सब के आगे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। परंतु जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता महेश्वर विशारद तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, सो मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हें सही प्रकार से सर्वश्रेष्ठ विद्या में दीक्षित कर सकता हूँ। जैसे ही महाप्रभु के शिष्यों ने यह सुना, वे एकदम आक्रोश से भर गए। उनमें से गोपीनाथ आगे बढ़ा और क्रोधी स्वर में बोला, यह कैसी धृष्टता है। गौरांग स्वयं महाप्रभु है, विद्वानों के विद्वान, परम विद्वान है, साक्षात ईश्वर है। उनके सम्मुख ऐसी बात करके कुकर्मों के गर्त में डूब जाएंगे। आप वहाँ से फिर जन्मों जन्मों तक निकलना संभव ना हो सकेगा। इधर सार्वभौम के शिष्य भी तर्क युद्ध के लिए मैदान में उतर आए। वहाँ से गोपीनाथ, जो महाप्रभु का शिष्य, और यहाँ से सार्वभौम के शिष्य के बीच हुए इस संवाद का वर्णन बड़ा ही सुंदर वर्णन है। सुंदर संवाद हुआ, तर्क युद्ध हुआ। उसकी चर्चा न करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ पलों के बाद गौरांग ने गोपीनाथ तथा अपने अन्य शिष्यों को मौन हो जाने का संकेत किया। कहते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। महाप्रभु ने भी बुद्धि और अहंकार द्वारा नियंत्रित सार्वभौम के खेल में खूब भूमिका निभाई। बिल्कुल भोली शैली में सार्वभौम से कहने लगे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण देवता, बताइए मुझे क्या करना होगा, किस प्रकार मैं ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए।